जब भारतीय अरबपति रतन जी टाटा से एक रेडियो प्रस्तोता ने टेलीफोन साक्षात्कार में पूछा, सर, आपके जीवन का सबसे सुखद क्षण कौन सा है? क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं? रतन जी टाटा ने कहा, मैं जीवन में खुशी के 4 चरणों से गुजरा और आखिरकार सच्ची खुशी का मतलब समझ गया। पहला चरण धन और संसाधन संचय करना था, लेकिन इस स्तर पर मुझे उतना आनंद नहीं मिला जितना मैं चाहता था। फिर आया कीमती सामान इकट्ठा करने का दूसरा चरण, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि इसका असर भी अस्थायी होता है और कीमती चीज़ों की चमक ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। फिर आया महत्वपूर्ण तीसरा चरण। उस समय मेरे पास भारत और अफ्रीका में 95% डीजल की आपूर्ति थी। मेरे पास भारत और एशिया की सबसे बड़ी स्टील फैक्ट्री भी थी, लेकिन यहाँ भी मुझे कल्पना का आनंद नहीं मिला। चौथा चरण तब था जब मेरे एक मित्र ने मुझसे कुछ विकलांग बच्चों के लिए व्हीलचेयर खरीदने के लिए कहा। वहाँ करीब 200 बच्चे थे। एक दोस्त के सुझाव पर मुझे तुरंत व्हीलचेयर मिल गई, लेकिन दोस्त ने जिद की कि मैं उसके साथ जाऊं और बच्चों को व्हीलचेयर खुद दे दूं। मैं उनके साथ गया। वहाँ मैंने सभी योग्य बच्चों को अपने हाथों से व्हीलचेयर दी। मैंने इन बच्चों के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी की चमक देखी। मैं उन सभी को व्हीलचेयर पर घूमते और मौज मस्ती करते हुए देखता था, मानो वे सभी बच्चे पिकनिक स्पॉट पर पहुंच गए हो, मानो ये कोई विजय उत्सव हो। उस दिन मुझे अपने अंदर सच्ची खुशी महसूस हुई। जैसे ही मैं वहाँ से वापस जाने लगा तो एक लड़के ने मेरा पैर पकड़ लिया। मैंने धीरे से अपना पैर छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लड़के ने नहीं छोड़ा और उसने मेरे चेहरे की तरफ देखा और मेरे पैर को कसकर पकड़ लिया। मैंने झुककर लड़के से पूछा, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? फिर उस लड़के ने मुझे जो जवाब दिया, उसने न सिर्फ मुझे चौंका दिया, बल्कि ज़िंदगी के प्रति मेरा नज़रिया पूरी तरह से बदल दिया। लड़के ने कहा, आपका चेहरा याद रखना चाहता हूँ, ताकि जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूँ तो मैं आपको पहचान सकूँ और फिर से आपका धन्यवाद कर सकूँ। उपरोक्त अद्भुत कहानी का सार ये है कि हम सभी को अपने भीतर झांक कर सोचना चाहिए। जीवन, संसार और सभी सांसारिक गतिविधियों को छोड़ने के बाद कोई आपका चेहरा दोबारा देखना चाहता है। ये सबसे संतुष्टिदायक एहसास है। भावपूर्ण श्रद्धांजलि, रतन टाटा जी।